रात के 11 बज रहे थे। बिजली कड़क रही थी। ठंडी से सनसनी हवा चल रही थी। एक बस स्टैंड पर धीरज खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। धीरज ऑफिस में काम करता था। आज उसकी शादी की सालगिरह थी, इसलिए धीरज आज जल्दी जाना चाहता था। लेकिन आज ही धीरज की बाइक खराब हो गई थी, इसलिए आज धीरज को और लेट हो गया था। धीरज बस स्टैंड पर खड़ा वॉच को देखता है। ये क्या, 12 बजने में बस 20 मिनट की देर है। आज रिद्धिमा मुझसे नाराज़ ही हो जाएगी। आज शादी की पहली सालगिरह है और मैं आज ही लेट हो गया। ये बस क्यों नहीं आ रही है? 11:30 का टाइम रहता है, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। ये कहकर धीरज अपने लेफ्ट हाथ पर नज़र डालता है, जिसमें एक गिफ्ट था जो धीरज ने अपनी वाइफ रिद्धिमा के लिए लिया था, जिसमें एक क्यूट सा टेडी बियर था। धीरज गिफ्ट देखकर मुस्कुराता है और घड़ी को देख उदास हो जाता है। अब बस 12 बजने को ही थे। तभी एक तेज आवाज़ से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। धीरज अब पूरा भीग चुका था। धीरज के आगे पीछे बहुत से लोग थे, वो भी बस का इंतजार कर रहे थे। धीरज के सर पर अचानक बारिश की बूंदें गिरना बंद हो जाती है। धीरज ऊपर देखता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी जो कि काला कोट, काला जूता और काला चश्मा पहना था। धीरज उस आदमी को देखता है और हल्की से स्माइल कर देता है। तभी वो शख्स कहता है, बारिश की तरह मौत का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, न जाने कब आ जाए। ये सुन धीरज सकपका जाता है। तभी धीरज का फ़ोन बजता है। धीरज फ़ोन उठाने ही वाला था कि तभी धीरज का मोबाइल हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। धीरज जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी धीरज ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस आदमी के पैर नहीं थे। जूते और पैंट के गैप में कुछ भी नहीं था। धीरज उसके आर पार देख पा रहा था। ये देख धीरज चुपचाप अपना मोबाइल उठाता है और उस आदमी से दूरी बना दूसरे लोगों के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरज जैसे ही पीछे देखता है तो देखता है कि पीछे एक भी इंसान नहीं है और रोड पर अभी जो एक दो ऑटो रिक्शा चल रहे थे वो भी दूर दूर तक नहीं थे। ये देख तो धीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धीरज बिना देरी किए मोबाइल से रिद्धिमा को मैसेज कर अपनी लोकेशन भेजता है। मैसेज जैसे ही सेंड होता है, तभी वो शख्स कहता है, रिद्धिमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही बिना देरी किए धीरज रोड की तरफ भागना शुरू कर देता है। बहुत देर तक भागने के बाद धीरज पीछे पलटता है। रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ये देख धीरज के जान में जान आती है। धीरज चुपचाप धीरे धीरे चलने लगता है। धीरज अब पूरी तरह से भीग चुका था। तभी धीरज को एहसास होता है कि बारिश की बूंदें फिर एक बार उसके सर पर पड़ना बंद हो गई थी। ये देखकर धीरज की रूह कांप जाती है। तभी आहिस्ता से धीरज अपने साइड में देखता है। धीरज की चीख निकल जाती है। ये देख कि वो शख्स उसके बिल्कुल पास था। धीरज बिना रुके भागने लगता है। धीरज तब तक भागता है जब तक कि वो बीच चौराहे पर नहीं पहुंच जाता है। बीच चौराहे पर पहुंचकर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी धीरज को अपने सामने वही शख्स नजर आता है। धीरज को देखकर वो आदमी अपना चश्मा उतारता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून बह रहा हो। ये देखकर धीरज बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी धीरज के कानों में बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज़ पड़ती है और बस की हॉर्न बजती है। धीरज पीछे पलटता है तो बस स्टैंड पर बस खड़ी थी। बस को देखकर धीरज सामने देखता है। उस आदमी के शरीर के दो हिस्से हो गए थे और बीच में से खून बह रहा था। धीरज के आंखों के सामने उस आदमी का शरीर का एक हिस्सा लेफ्ट में और एक हिस्सा राइट में गिरता है। ये देखकर धीरज चीखता है और बस की तरफ भागता है। ये देखकर धीरज चीखता है और बस की तरफ भागता है। भीड़ के बीच पहुंचते ही धीरज भी बस में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का लगने की वजह से वो बस के टायर के नीचे आ जाता है। धीरज इससे पहले कि खुद को संभाल पाता, वो बस धीरज के दो टुकड़े करते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर होते ही रिद्धिमा बताई हुई लोकेशन पर पहुँचती है, लेकिन धीरज उसे नहीं मिलता। आसपास ढूंढने के बाद रिद्धिमा को धीरज की लाश मिलती है। धीरज की लाश देखते ही रिद्धिमा समझ जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। 1 साल पहले रिद्धिमा के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए रिद्धिमा और धीरज घर से भाग इसी बस स्टैंड पर आ जाते हैं।
धीरज और रिद्धिमा की मुलाकात होती है राघव नाम के लड़के से, जिसकी आज शादी की सालगिरह थी। राघव अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लिए बस का इंतजार कर रहा था। धीरज और राघव दोनों की बस स्टैंड पर थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है। तभी बस आ जाती है। बहुत सारी भीड़ बस में चढ़ने लगती है। तभी धीरज चढ़ जाता है। रिद्धिमा नीचे रह जाती है। रिद्धिमा का एक हाथ धीरज के हाथ में और दोनों पैर नीचे। तभी बस चल पड़ती है। तभी बहुत सारे लोग आते दिखाई देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा के घर वाले थे। ये देखकर राघव सारा मामला समझ जाता है और जल्दी से रिद्धिमा को बस में चढ़ा देता है। राघव का एक पैर बस में था और दूसरा ज़मीन पर, लेकिन राघव के चढ़ने से पहले ही धीरज बस का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि रिद्धिमा के घर वाले उन लोगों को देख ना पाएँ। गेट लगने की वजह से राघव का पैर फिसलता है और वो बस के नीचे आ जाता है और उसके दो हिस्से करते हुए बस वहाँ से चली जाती है। ये सब जानते हुए भी रिद्धिमा और धीरज बस नहीं रुकवाते हैं। इसी का अंजाम था कि आज धीरज की जान गई थी। ये सब सोच रही रिद्धिमा लाश को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।